तो आइए आज हम शुरू करते हैं गणित। गणित में एक टॉपिक है जिसका नाम है द्विघात समीकरण, जिसको एक समीकरण के रूप में दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं आइए समझते हैं, कोशिश करते हैं समझाने की भरपूर। देखिए, जैसे इस तरीके से कोई समीकरण दिया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, और बोलेगा आपसे कि इसका क्या कीजिए, आप गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए। देखिए, गुणनखंड करना है, गुणनखंड। तो आप देख रहे हैं ये जो है इतनी बड़ी, मतलब एक समीकरण है इतना बड़ा, 1 2 3, इसमें 3 पद हैं। तो आप देख सकते हैं इसका गुणनखंड करना। तो गुणनखंड हम एक चीज़ समझाते हैं कांसेप्ट क्लियर करने के लिए कि गुणनखंड आखिर में है क्या। ये चीज़ गुणनखंड यानी कि ये जो चीज़ बना होगा वो कोई दो गुणा करके, कोई दो पद ऐसे होंगे जिनको गुणा करके ये चीज़ आया होगा। तो वही हमको पता करना है कि वो जो दो पद हैं वो कौन कौन से पद हैं जिनको गुणा करने के बाद से ये वाला पद हमको मिला है। यही हमको प्राप्त करना है, वही प्राप्त करना है कि जो खंड खंड में बांटा हुआ गुणनखंड, जो खंड खंड में होगा, यानी कि दो खंड खंड को गुणा करके इसको प्राप्त किया गया होगा। तो आइए हम कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए, इसका एक ट्रिक है। क्या इसमें जानते हैं ट्रिक क्या होता है कि ये होता है। देखिए, अगर इस तरीके कोई समीकरण होता है तो बीच वाला जो पद होता है तो हम कहते हैं कि जोड़ने पे 5 आवे। क्या जोड़ने पर 5 जो संख्या होती है उसको ध्यान देते हैं, ये वाला x का जो गुणांक होता है उसको। तो जोड़ने पे 5 आवे और ये 6 है ना, तो एक गुणा करने पे 6 आवे। गुणा करने पे 6 आना चाहिए आपके पास, यानी कि जोड़ने पे 5 आना चाहिए, ये वाला बीच वाला पद आना चाहिए, और गुणा करने पे ये जो लास्ट वाला जो टर्म है आपका पद है ये आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो कैसे करते हैं। देखिए, 5 है ना जोड़ने पे, तो 5 किस तरीके से आ सकता है, 3 + 2 से आ सकता है। देखिए, 3 + 2 बराबर 5 हो जाएगा, और 3 का जब 2 में गुणा करेंगे तो गुणा करने पर 6 आ गया कि नहीं आएगा, 3 दूनी 6। इस तरीके से यानी कि 5 को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, किसमें, 3 + 2 में। अब आइए देखते हैं क्या करते हैं। तो ये वाला जो समीकरण आपको यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ पे हल लिख देते हैं, हम डायरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। पहले जो समीकरण उसको हम उतार लेते हैं, x² + 5x + 6 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि x² जो है उसको वहीं पे रहने देते हैं, प्लस है, प्लस लिखेंगे। 5 को हमने क्या कर दिया है, अब 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। तो 3 + 2 है ना, तो यहाँ पे 5 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3 + 2, और x यहाँ पे है तो x यहाँ पे लिख देंगे, प्लस है प्लस लिख देंगे, 6 है 6 लिख देंगे। ठीक हो गया। अब देखिए, अब इसके नीचे आइए, आपको क्या करना है कि 3 + 2 और x जो है, अब इसका x का गुणा इसमें भी हो और x का गुणा इसमें भी होगा। ध्यान दीजिएगा, x का गुणा इसमें भी होगा और x का गुणा इसमें भी होगा। तो किस तरीके से हो जाएगा, x² हो जाएगा, प्लस है प्लस लिखेंगे। 3 का गुणा जब x में करेंगे तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, प्लस है प्लस लिख देंगे, और x का गुणा जब 2 में करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब प्लस है प्लस लिख दीजिए, 6 है 6। देखिए, किसी के दिमाग में आता होगा कि ये हम 3 + 2 क्यों लिखे हैं, हम तो 2 + 3 भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आप 2 + 3 करें तभी 5 आएगा, और 3 + 2 करेंगे तभी 5 आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चाहे आप 3 + 2 रखें अथवा 2 + 3 रखें, इसके समीकरण में, इसके जो सॉल्व करेंगे आप, उसके उत्तर में कोई आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा।
तो आइए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। इस वाले में हम दो चीज़ों से लेके चलते हैं, क्योंकि गुणनखंड करना है ना हमको, खंड खंड में इसको तोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसमें देखिए x है, यहाँ पे भी x है, x कामन ले लेंगे हम, यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस है प्लस लिख दीजिए, x कामन ले चुके हैं आप, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 लिख दीजिए, प्लस है प्लस लिख दीजिए। देखिए अब यहाँ पे आपने x दोनों में था, इसलिए आप x कामन लिए थे, यहाँ पे देखिए x यहाँ पे नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है, इसलिए x आप कामन नहीं ले सकते हैं। तो क्या लेंगे, 2 जो है 2 कामन ले लीजिए, तो 2 जब कामन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, प्लस है प्लस लिखिए। देखिए 6 था, तो 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, 2 आप कामन ले लेंगे, जब यहाँ से क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो यहाँ पे इस तरीके से 3 रख देंगे। ठीक, अब देखिए x प्लस 3 दोनों में है, प्लस के बाद से देखिए ये पूरे टर्म में यहाँ पे दोनों में x प्लस 3 क्या है, कॉमन है, इसलिए x प्लस 3 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, x यहाँ पे रखेंगे, प्लस है प्लस लिख दीजिए, x प्लस 3 कॉमन ले ही चुके हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। देखिए इस तरीके से आपका 2 गुणनखंड हो गया, अर्थात x प्लस 3 गुणे x प्लस 2 को जब हम गुणा करेंगे तब जाके हमको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मिलेगा। अब देखिए बराबर 0 है, तो यहाँ पे हम बराबर 0 लिख देते हैं, मतलब यहाँ 0 लिख देंगे। तो क्या होगा, देखिए 2 चीज़ों का गुणनफल, 2 पदों का गुणनफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब 2 पदों का गुणनफल 0 आ रहा है तो हम मानते हैं, हमको थोड़ी पता है कि कौन 0 है, तो हम मानते हैं, माना x प्लस जो 3 है पहला टर्म, इसको मान लेते हैं यही वाला टर्म 0 है, 0 मान लेंगे। देखिए जब 0 इसको माने, कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसका जो आंसर होता है, उत्तर होता क्या होता है, 0 होता है। इसलिए आपका x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। देखिए x प्लस 3 को हमने 0 मान लिया है, इसलिए x प्लस 3 का जब 0 मानेंगे तो इतना गुणे इतना बराबर 0 आ जाएगा, इसलिए x प्लस 3 बराबर क्या हो गया, 0 मान लिया। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर -3 आ जाएगा, ये वाला एक उत्तर आ जाएगा। और देखिए दूसरा, पहले तो इसको मान लिए हम 0, अब दूसरे किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, क्योंकि x प्लस 2 को अगर 0 मानेंगे तो x प्लस 3 गुणे 0 बराबर 0 आ जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। तो दूसरे को लिख देंगे x प्लस 2 बराबर 0, अर्थात यहाँ से जब प्लस 2 को जब पक्षांतर करेंगे आप यहाँ पे, तो x बराबर -2 आपका आ जाएगा। इस तरीके से आपका फाइनल हो जाएगा। एक और इसी में आता है, अब जो आपने इस समीकरण देखा, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो समीकरण दिया होता है वो सही से, मतलब वो बीच को तोड़ने पे आ नहीं पाता है, कि मतलब यहाँ पे तो मान लीजिए सिंपल दिया हुआ था 5x, तो हमने इसको तोड़ के इस तरीके से कर दिया, बीच वाले मतलब इथी को तोड़ करके। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि बीच वाला टर्म टूटता नहीं है, तो उसको आंसर करने में दिक्कत होती है। इसलिए अगर कोई दूसरा अगर हो तो उस टाइप के समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिरधराचार्य फार्मूला होता है, उसको हम करते हैं। तो देखिए सिरधराचार्य फार्मूला भारत के गणितज्ञ हैं, बहुत माने जाने गणितज्ञ हैं, उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। देखिए क्या है, सिरधराचार्य रूल अथवा फार्मूला बोलते हैं, या सूत्र बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे x लिख दे, चूँकि देखिए x के टर्म है ना, इसलिए यहाँ पे x लिखते हैं बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट मतलब कड़ी के अंदर b² - 4ac डिवाइडेड बटे, मतलब बटे पूरे के बटे 2a। देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ए बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि एज वाला ये जो आपका आया है एक समीकरण, मतलब होता है दिया गया है कि अगर कोई भी समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के प्रकार का हो, 0 के टाइप अथवा प्रकार,
देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के प्रकार का हो तो क्या करते हैं, इस समीकरण का तुलना, जो समीकरण हमको दिया गया होता है उससे हमको क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है, तुलना करना होता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया, और यहाँ पे आपका समीकरण क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे इस टाइप का है कि नहीं समीकरण, देखिए तो यहाँ पे तुलना करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, इसलिए आपका हो जाएगा a बराबर 1 हो जाएगा। और दूसरा देखिए x का गुणांक यहाँ पे क्या है b है, तो यहाँ पे x का गुणांक अगर यहाँ पे b है तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है 5 है, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा b बराबर आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए c है कांस्टेंट टर्म, इसको बोलते हैं अचर पद, तो यहाँ पे देखिए c की जगह पे क्या है आपका 6 है, अर्थात c बराबर 6 हो जाएगा। अब बाकी जो a b c का जो मान यहाँ से निकला है, a बराबर 1, b बराबर 5, c बराबर 6, इस सभी मानों को इस वाले सूत्र में क्या कर देंगे, हम रख देंगे। जैसे आप इस सूत्र में रखेंगे आपका सभी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से करते हैं, x बराबर देखिए माइनस ए फार्मूले में है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसे उसको ऐसे रख देंगे। माइनस b की जगह पे क्या है, b की जगह देखिए -5 है, ठीक, प्लस माइनस रखेंगे, अंडर रूट यहाँ पे है, अंडर रूट रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए b की जगह पे क्या है 5 है ना, तो 5 का जब वर्ग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। माइनस है, माइनस रख दीजिए, माइनस है ना, यहाँ माइनस रख दीजिए, 4 है 4 रख दीजिए, गुण है, ए की जब देखिए कितना है 1 है, और सी की जब कितना है 6 है, 6 रख दीजिए, ठीक। टोटल के बटे देखिए कितना है 2 गुणे ए की वैल्यू कितनी है 1 रख दीजिए, ठीक। अब देखिए अब आप लोग जैसे बहुत लोग क्या होंगे कि मैं तो थोड़ा बहुत उनको नहीं आती होगी, लेकिन मैं उनको बता दूं अंडर रूट है ना कड़ी के अंदर, तो कड़ी के अंदर जो है उसको हम सॉल्व इस तरीके से कर लेते हैं। देखिए 25 हो गया, 4 छक्के 24, तब 25 में से अगर 24 को घटाएंगे कितना आएगा 1 आ जाएगा, और अंडर रूट 1 का जो मान होता है ना वो 1 के बराबर ही होता है। अगर कड़ी के अंदर अगर 1 है तो कड़ी के अंदर 1 रखें अथवा बाहर 1 रखें, दोनों की वैल्यू सेम होती है, अर्थात समान होती है। इसलिए इस पूरे कड़ी के अंदर जो पूरी की वैल्यू है वो 1 के बराबर हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे -5 प्लस माइनस, और ये पूरी की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, यहाँ पे 1 रख देंगे, बटे 2 एकम में 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ प्लस माइनस दिया हुआ है, तो प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, और एक बार जब माइनस चिन्ह लेंगे तब कुछ वैल्यू आएगी। तो अब इस यहाँ पे देखिए, तो प्लस चिन्ह लेने पर एक बार पहले प्लस चिन्ह ले लीजिए, प्लस चिन्ह लेने पर, तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर माइनस, तो पहले से इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, -5 हो गया। तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है, तो इससे पहले क्या लिया प्लस लेना, आपको क्या लेना है सिर्फ प्लस लेना है। तो यहाँ पे प्लस रखिए, यहाँ पे 1 है 1 रख दीजिए, बटे कितना है 2, तो 5 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा -4, तो -4 बटे 2 करेंगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू 2 दूनी 4, यहाँ पे माइनस पहले से अर्थात -2, अर्थात इस तरीके से कितनी वैल्यू आ गई आपकी, एक x की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। और जब माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लेंगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका -5 तो है ही है, पहले देखिए यहाँ पे -5 है, प्लस तो एक बार ले चुके हैं, प्लस नहीं लेना आपको, अब लेना क्या माइनस, तो माइनस रख दीजिए यहाँ पे, और 1 है 1 रख दीजिए, इसके बटे कितना है 2 है 2 रख दीजिए। तो -5 में -1 जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, -6 बटे 2, अर्थात जब 2 तिहाई 6, अर्थात -3, अर्थात x बराबर -3। तो देखिए मैं आपके सामने दोनों प्रूव कर दिया। यहाँ पे भी देखिए x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -2 आई है, मतलब गुणनखंड के रूप में, मतलब इसको बीच वाला पद को तोड़ करके, और एक जो सूत्राचार जो फार्मूला है सूत्र है उसके माध्यम से भी देखिए x बराबर 1 की वैल्यू -2 आ गई यहाँ पे, और x की वैल्यू -3 आ गई।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट में डाल दीजिए। आपको जो भी टॉपिक अगर नहीं समझ आया हो, अच्छा जो नहीं समझ आया हो, पूरी प्रयास करूँगा। धन्यवाद।